अमित शाह अभी धरती पर नहीं है, आकाश और पाताल में है। इंडिया गठबंधन तो बहुत पहले अपमान कर दिया कि अम्बेडकर जी को लोकसभा में के चुनाव में दोनों के दोनों बार हरवा दिया गया। हमरा लेके बहुत अमित शाह बहुत बढ़िया बोले हैं, सही बोले हैं। एकदम सही, कटरवन के जवाब ला दम सही बोले हैं। अमित शाह कोई गलत नहीं बोले हैं। वो तो बोल रहे हैं कि जो ये इन लोग को पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष वालों को पास मुद्दा नहीं है कुछ बोलने को लिए। बिहार में संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। लोकसभा सदन के दौरान जो बवाल हो रहा है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ तो वन नेशन वन इलेक्शन की समस्या अभी तक खत्म भी नहीं हुई थी कि वहीं अमित शाह के एक बयान को लेकर इंडिया गठबंधन जो है वो सड़कों पर उतर आया है। आज पटना के राजद कार्यालय के पास, इनकम टैक्स गोलंबर के पास उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह जी ने बोला है कि अम्बेडकर का नाम जो है वो फैशन हो गया है। बात बात पे लोग अम्बेडकर अम्बेडकर करते रहते हैं। इस वक्त हम जनता के बीच मौजूद है, जनता से ही जानेंगे कि क्या वाकई जो कह रहे हैं वो सच है या इंडिया गठबंधन जो उन पे इल्ज़ाम लगा रही है कि उन्होंने अम्बेडकर जी का अपमान किया है वो सच है। क्या कहेंगे अंकल, क्या सच है? अपमान किए हैं या फिर वाकई उनका नाम फैशन हो गया? ये जो अपमान वाली बात है ना, इंडिया गठबंधन तो बहुत पहले अपमान कर दिया कि अम्बेडकर जी को लोकसभा में के चुनाव में दोनों के दोनों बार हरवा दिया गया है। 1952 का चुनाव में भी, उसके बाद वाला भी चुनाव में भी। तो कांग्रेस वाले ने उनको जाना ही नहीं दिए वहाँ पर लोकसभा की। लोकसभा जाएंगे तो ये कहेंगे कि जिस समय में भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो हमने तो नहीं लिखा था उस संविधान में कि मैंने ये देश सेकुलर होगा। वो जब बनाया मुस्लिम राष्ट्र तो हम भी यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे। तो यही सोच के कारण जो है अम्बेडकर जी को संविधान वहाँ पर जाना ही नहीं दिए। वो कानून मंत्री भले बनाए लेकिन बिना इलेक्शन के कानून मंत्री बने थे वो अम्बेडकर जी। लेकिन जब चुनाव हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने किसी तरह से सेटिंग करके उनको चुनाव हरवा दिए। इंडिया गठबंधन तो लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, ये इंडिया गठबंधन का देन है। वो लोग तो बोल रहे हैं कि अपमान कर दिए हैं अमित शाह जी। 1952 से अम्बेडकर जी को करते आ रहे हैं, अब कौन अपमान कर दिया है? अरे राम से बड़ा सही बात है कि अम्बेडकर जी नहीं है, ना कोई भी नहीं है, ना मोदी जी है, कोई भी नहीं है। और ना कोई यहाँ का जो फ्रीडम फाइटर भी जो रहे हैं, जो बाबू वीर कुंवर सिंह, मंगल पांडे, वो सारे लोग भी ना, वो भी उनसे बड़े नहीं हैं। उनसे ज़्यादा तो कोई फ्रीडम फाइटर ना रहा। जो मंगल पांडे ऑन द स्पॉट लड़ाई किया, वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी, तात्या टोपे, चंद्रशेखर आज़ाद, जो ओरिजिनल इस देश के आज़ादी के लड़ाई लड़ा है। केवल मुंह से, गांधी जी की तरह मुंह से नहीं कि एक गाल इधर मारो तो ये गाल हाउ छान वो मार दो, वैसा लड़ाई नहीं लड़े थे। जो ओरिजिनल जो देश के लिए जो फ्रीडम फाइटर है, हम उन्हीं लोग को मानते हैं अभी तक। जो सही मतलब अपमान नहीं किए हैं वो। अपमान नहीं किया, अपमान तो इन लोग करके रखे हुए थे अम्बेडकर जी को। अम्बेडकर जी को दो बार मैंने लोकसभा नहीं जाने दिए। एक कांग्रेस वाले ने चुनाव हरवा दिया, इसलिए क्यों जाएंगे तो लोकसभा में बात उठावेंगे कि भाई जब पाकिस्तान बना लिया तो अब हिंदुस्तान को भी जो है ना हिंदू राष्ट्र बनाइए। यही बात के लेकर उनको नहीं जाने दिए जवाहरलाल नेहरू। तो अम्बेडकर जी को तो अपमान शुरू से कांग्रेस करते आ रहा है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या बोलेंगे बाबा? बोल रहे हैं कि अम्बेडकर जी का अपमान कर दिया अमित शाह। सही में अपमान किए कि सही में नाम लेना फैशन हो गया है? नहीं, अपमान तो कर रहा है। अपमान किए हैं? हाँ, अपमान तो कर रहा है। ये तो श्योरली पता लगा है कि अमित शाह अभी धरती पर नहीं है, आकाश और पाताल में है। इनको बोली जो है ना, आसमान में भी नहीं अड़ता है, भगवान को भी शोभा नहीं देता है। बोला तो बोले हैं कि भगवान, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। भगवान को नाम एगो अमित शाह ले रहा है भारत में, और भारत में सब कोई भगवान का भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान को पूजा नहीं कर रहा है, भगवान को व्रत नहीं कर रहा है। एगो अमरीश से मोदी जी कर रहा है या अमित शाह से कर रहा है। ए बाबू, ये बात भूल जाओ। और जैसे लालू प्रसाद कहा है कि सब अपना समय से गुजरो और समय से मरो, मगर मुसलमान भाई भी कमा रहा है, हिंदू भी कमा रहा है। दोनों को हक और बिजनेस और धंधा सबको विकास करो, बर्बाद नहीं करो। लालू हैं दोनों जब से सरकार बना तो कभी हिंदू मुस्लिम को लड़ने नहीं दिया और संकट नहीं होने दिया, और सब कुछ से बिहार को जनता के लिए मरते रहा। यहाँ से दिल्ली, पंजाब, भटिंडा सगर लालू प्रसाद लड़ाई किया है। तो वो भी तो जो भाषा का उपयोग करते हैं वो भी तो ठीक नहीं है। उपयोग नहीं करता है लालू। नीतीश कुमार जा रहे थे महिला संवाद पे तो बोल रहे हैं आग सेकने जा रहे हैं, तो गलत बात है। नीतीश कुमार क्या किया है बेटी, बात समझो। लड़की की मिलिया की
माता पिता के बेटी हो कि बेटा हो, पढ़ा लिखा करके मेहनत किया, परीक्षा देने के लिए गया, कोई मान लिया कि नौकरी के लेटर देने गया वैकेंसी के लिए, तो उसको डंडा से पिटवाइएगा। नीतीश कुमार फुल ऑर्डर दिया था कि पीटो और सब जाति को मारो। यही नीतीश कुमार तुम्हारा गार्जियन बनाया था बिहार के, कि सब विद्यार्थी को डंडा से पीटो। सब जाति के विद्यार्थी गया, सबको डंडा से विदाई किए। इसी तरह आपको बिहार से भी विदाई मिलेगा नीतीश कुमार। आपको रावण तरह घमंडी हो गया है, तो भगवान रावण मुझे बेसी हार भगवान को हार होता है। तब महिला के बारे में सुने थे बेटी, क्या बोला था गंदा बात। वृद्धा कोई चाहिए, पिता दाखिल है, नीतीश कुमार पिता दाखिल है, मगर गंदा बात पूरे महिला पर बिहार पर बोलना चाहिए। गंदा बात बोला था पूरे बिहार के अंदर में महिला पर बोला था। इसलिए नीतीश कुमार नहीं चाहिए। नया युवक तेजस्वी यादव तेज रूप से होना चाहिए 2025 में। क्या बोलेंगे अंकल, सही में अमित शाह अपमान किए अम्बेडकर जी का? एकदम नहीं अपमान किया। हाँ। नहीं अपमान किए? नहीं जी, तो इंडिया गठबंधन तो बोल रही है कि अपमान कर रहे हैं। पहले बार विपक्ष वाला बोलते रहे, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे 25 में भी। हमको तेजस्वी यादव चोरवन के बेटा हमारा ना चाहे मुख्यमंत्री। वो साधुए बाबा का बोलते थे उनका रे चाहे, हमरा नीतीश कुमार के छोड़ के कोई के न मुख्यमंत्री। तो मतलब सही में अपमान नहीं किए हैं? हमरा लेके बहुत अमित शाह बहुत बढ़िया बोले हैं। सही बोले हैं? एकदम सही, कटरवन के जवाब ला दम सही बोले हैं। हाँ, वैसा मोदी के विपक्ष में दम बहुत बढ़िया से बोले हैं। हाँ, तो पुतला जलाया जा रहा है अमित शाह। जलाए दो ना, हम भी कभी किले उनका पुतला जला देते। कोई जलावे के, कोई जनता के अपन एती है बहन जी, अपन जलाते रहे पुतला। क्या बोलेंगे अंकल, अमित शाह सही में अपमान किए हैं कि जो बोल रहे हैं कि फैशन? कोई अपमान नहीं किए हैं और ना कोई ऐसा भाषा का प्रयोग किए हैं। अमित शाह कोई गलत नहीं बोले हैं। वो तो बोल रहे हैं कि जो ये इन लोग को पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष वालों को पास मुद्दा नहीं है कुछ बोलने को लिए। पार्लियामेंट में जो खाते हैं ना वो लोग, वो हमारे पब्लिक का खाते हैं, समझ, देशवासी का खाते हैं। और पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, अपना वोट बैंक का जगह बनाते हैं। जो कैसे हमारा वोट बैंक बनेगा? विपक्ष मुद्दा बना रहे, विपक्ष तो बोल रहे हैं कि अपमान कर दिए हैं अम्बेडकर। वो विपक्ष वाले इंदिरा गांधी को टाइम में क्यों नहीं जाता है? जो इमरजेंसी लगा के लोग संविधान को ताक पर रख के और सबको जेल में डाल दिया था विपक्ष को, वो याद क्यों नहीं करता कांग्रेस? पुतले जला रहे हैं यहाँ पे, पुतला जला रहे हैं अमित शाह का। अमित शाह का पुतला, अरे वो तो वोट बैंक बना रहे हैं। उनका पुतला जलाने से पब्लिक थोड़ी जला रहे हैं, वो उनको जलाने दीजिए। उनको वोट के माध्यम से 15वां साल ये चल रहा है ना दूर सत्ता से, और दूर चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि पब्लिक हम लोग ना वोट देंगे, तो पब्लिक समझदार है। कोई अपमान मतलब नहीं? बिल्कुल नहीं। और पार्लियामेंट में खाते हैं वो लोग, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं, समझ गए? ये भी सब जानते हैं। हाँ, खाता है पब्लिक का। पार्लियामेंट में किसका खाता है? पब्लिक का खाता है। तो इस तरह के बीच मौजूद थे, जनता ने अपनी राय रखी है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।